जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। सुफियान से बहुत अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और यकीन करें, बहुत ही अच्छी ख़बरें जो सुनने को मिल रही हैं पाकिस्तान के हर तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जहाँ पे कोई अपना वज़ीर ख़ारजा या कोई वफ़द भेजने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वहाँ पे छा गया है। और हर तरफ जो है वो खुशहाली, अच्छी और गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उन्होंने गवादर सी पोर्ट का इफ्तिताह, गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। और वज़ीर आज़म से मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। सिक्योरिटी की वफूद पर तबादला ख्याल किया गया है। और मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास जारी किया गया, जिसमें 34 अरब के सड़क बहालियाती प्रोग्राम और डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोग्रामों की अपनी घर अपनी छत की मंजूरी दी गई है। और मौसमियाती तब्दीलियों का हवाला दिया गया है। नवाज शरीफ से बिलावल का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और उन्होंने, बिलावल साहब ने JIU वफद के साथ आइनी तरमीम के बारे में आगाह किया है नवाज शरीफ को। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से एहसन इकबाल की मुलाकात हुई है। और जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैर की खबर है कि इंशाल्लाह डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर एहतजाज की कॉल दी हुई थी और PTI में फूट पड़ी हुई है। तो PTI रहनुमाओं के घरों में पंजाब में और डिफरेंट जगहों पर छापे मारे गए हैं। और दर्जनों गिरफ्तार और कई इनके जो मुजाहिरीन हैं वो छुप गए हैं, रूपोश हो गए हैं। और एहतजाज की या इनकलाब की या हकीकी आज़ादी की या तंजीम साजी की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम है। और सुनने में ये आ रहा है कि 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, चाइना की इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। और 22 अरब डॉलर के मंसूबे जो हैं वो किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि PTI के एहतजाज की वजह से हुकूमत की टांगें काँप रही हैं। तो राणा सनाउल्लाह ने और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये अपना शौक़ पूरा कर लें, रियासत किसी तरह भी इनके सामने घुटने नहीं टेकेगी। तो कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए UAE के ग्रुप ने इंटरेस्ट का इजहार किया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के ये घूस मुलाजमीन जो PIA में, पाकिस्तान के रेलवे में, पाकिस्तान के डिफरेंट महकमों में, वापडा वगैरह में, स्टील मिल्स में भर्ती हुए हैं, इनको निकाल कर तो पाकिस्तान को सही मानों में फलाही रियासत बनाया जाए। और ये जो मुलाजमीन हैं डिफरेंट इदारों में, ये एडवांस में ले लें अपनी रिटायरमेंट। और इस सिलसिले में कोई भी जो है ना वो पाकिस्तान के इदारों को नोटिस नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी महंगाई देखने में आ रही है, तो लेकिन अल्लाह ताला खैर फरमाए, इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल में रहेगी। और IMF ने कहा है कि पाकिस्तान अगले 2 साल के लिए किसी भी तरह की जो है ना वो ना दे, किसी भी तरह की कोई भी वो फैसिलिटेशन ना दे, बल्कि और टैक्स लगाए। तो ये भी हुकूमत के लिए, ये भी एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा जो है ना इम्तिहान होगा। तो इमरान खान की जेल से आखिरी वसीयत सामने आ गई है और वो बाबे हारून रशीद के हाथ में लगी है। बाबे हारून रशीद ने कहा है कि बनी गाला और इनकी जो दुबई में या स्पेन में या न्यू जर्सी अमेरिका में जितने भी बैंक अकाउंट्स या प्लाजे या जायदादें हैं, जिसमें नमल यूनिवर्सिटी, जिसमें शौकत खानम, बनी गाला, जमान पार्क के घर हैं, वो सारे मुराद सईद को ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। तो मुराद सईद जो है वो पहले ही इसको घर भेजने के चक्कर में है।
अली मीन गंडापुर को और इमरान रियाज ख़ान वगैरह को, जो कि नाम नहाद या ख़ुद साख्ता इसके लीडरशिप लेने के चक्कर में हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहीं कहीं कोई नाम नहीं आ रहा, हालांकि उसने सबसे ज़्यादा मार खाई है। तो शेर अब्दुल मुरव्वत ग्रुप भी इसमें मुरव्वस है। पीडनी पीनी अपना जोर लगा रही है और अलीमा बाजी अपना जोर लगा रही हैं। तो इनको किसी सूरत भी एहतजाज करने की, फसाद करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इमरान ख़ान की आखिरी वसीयत जो सामने आई है, उन्होंने साबर शाकर ने जो है ना वो बहुत बड़ा यूथियों को इम्तिहान में डाल दिया है कि इमरान ख़ान की लाश सर्द खाने में मुंतकिल कर दी गई है और वो जो है ना मुर्शद की अचानक किसी न किसी वक्त भी ये कर देंगे, उसके मरने की खबर दे देंगे। तो सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने ऐलान किया हुआ था, रिट दायर की हुई थी कि वो पार्लियामेंट को आईनी तरमीम करने से रोके, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट में जो दोनों दरख्वास्तें थी उन्होंने निपटा दी हैं। उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट सारे इदारों की माँ है, अगर हम पार्लियामेंट को भी ये कहेंगे कि वो कानून साजी ना करे तो फिर हम कहाँ से कानून साजी करवाएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो उन्होंने इनकी रिट को, इनकी पटिशन को थप्पड़ मार के, चपेड़े मार के हकीकी आज़ादी के लिए वापस भेज दिया है। उन्होंने बोला यहाँ से दफ़ा हो जाएं। लाहौर के किसी कॉलेज में तलबा के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, तो वहाँ पे वो फ्रॉड निकला है और इसके ऊपर जितने भी यूट्यूबर या आपको ये बातें बता रहे हैं वो सब झूठ हैं। हमाद अज़हर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में इमरान ख़ान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा और मैं एहतजाज हर सूरत लीड करूंगा, जबकि बैरिस्टर गौहर अली मीन गंडापुर और ये जो ग्रुप है ये कहता है कि ठीक है, अगर हमारे से इमरान ख़ान की मुलाकात करा दी जाए, पाकिस्तान में सऊदी अरब और शंघाई ताउन तंजीम और चाइना के वज़ीर आज़म आए हुए हैं, हम उनके होते हुए किसी तरह का एहतजाज नहीं करेंगे और ये पाकिस्तान के मफाद के लिए भी बेहतर नहीं है। तो लेकिन ये जो हमाद अज़हर है ये इनकलाब लाने के चक्कर में यूथियों को मरवा रहा है और ये पार्टी के ऊपर कब्ज़ा करने के चक्कर में ये कह रहा है मैं ज़रूर करूँगा एहतजाज और ज़रूर हकीकी आज़ादी के लिए सरगर्मी दिखाऊँगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको भी फ़ौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है। 3 दिन की तातीलात का ऐलान किया गया है और किसी तरह से भी इसको जो है वो नहीं करने दिया जा रहा, कोई भी एहतजाज या कोई भी। खुद वो रूपोश है और वो जो है इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनको किसी तरह के भी कोई एहतजाज करने की, कोई भी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अल्लाह ताला खैर करे। पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मरीम नवाज़ ने IG साहब को अलर्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जहाँ पे भी कोई यूथिया पकड़ा जाए या कोई बकवास उसकी शिट सामने आए, उसे पकड़ के फ़ौरी तौर पे जो है ना हकीकी आज़ादी के लिए थाने में जमा करा दिया जाए। तो सुनने में आ रहा है कि एक वफ़द जो है वो इमरान ख़ान के लिए मुलाकात के लिए पहुंचा है, तो ज़रा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उसकी इमरान ख़ान से मुलाकात करा दी गई है और इमरान ख़ान ने 15 अक्टूबर की डी चौकी एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। लेकिन ये सब फ्रॉड है। ये इनकी तलाल चौधरी ने सही कहा है कि इनका बिल्कुल भी एहतजाज करने के ये इस पोजीशन में नहीं है। ये आवाम को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। ये किसी तरह से भी इनको एहतजाज करने की ना तो ताकत है इनमें, ना जुर्रत है, ना इनको करने दिया जाएगा। तो इनकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के, आसिम मुनीर के, इसहाक डार ने, इन सब ने और चाइना के वज़ीर आज़म का बहुत पुरतकबाक इस्तकबाल किया है और इन्होंने 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मंसूबे CPEC 2 की शक्ल में चाइना के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में करने का यकीन दिलाया है। और गवादर के CPOC के बाद उन्होंने रेलवे को ओवरहॉल करना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, ज़राअत में करनी है। और जैसे ही गवादर का सी पोर्ट फंक्शनल हो जाएगा, पाकिस्तान को 200 से 300 अरब रुपए इंशाल्लाह ताला हर महीने बचत होगी। पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग मिलेगा और पाकिस्तान की जो है ना टूरिज़म और पाकिस्तान की सनत को, तजारत को और पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर को और हर तरफ इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ ख़ित्ते के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए जो कि इंडिया
ईरान, अफ़गानिस्तान और ये जो लॉबीज़ यहाँ पे मुतहरक हैं जो कि हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं बलूचिस्तान में, और अंदर पे तौर पे इन्होंने फसाद बर्पा करने के लिए PTI को लॉन्च किया हुआ है, तो इनको किसी सूरत नहीं करने दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चाइना के वफूद के बाद यहाँ पे अब तुर्की का सदर भी आएंगे और आके यहाँ पे वो अपना काम करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के लिए इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह नई अपडेट्स लाइव के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।